नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 12 जून 2024 की शाम ठीक 6:37 पर अपनी वर्तमान स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने मित्र युवराज बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 7 जुलाई 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे। इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं इस गोचर काल के दरमियान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, आपके करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्र अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। जब जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस होता है, जबकि शुक्र के कमज़ोर होने के चलते शुक्र जब पीड़ित हो जाते हैं तो फिर उस दरमियान जातक के जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी होती है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 28 से 30 दिनों तक के लिए ही एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन जब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में, अपनी उच्च राशि में होते हैं, तो उस दरमियान अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल ही ऐसा परिणाम अब आपको आने वाले 28 से 30 दिनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो शुक्र को अपनी मित्र की राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति होगी, ऊपर से मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते शुक्र के इस गोचर को आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुख भाव और आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अब इनका पंचम भाव से गोचर करना, इसे आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। ऊपर से बुध और सूर्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, तो फिर कहना ही क्या। यह समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रतिभा को निखार करके रख देगा। संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता है, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर उसके व्यवहार को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। लव लाइफ में निखार आएगा, अर्थात अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपके रिश्ते उत्तरोत्तर बेटर होते चले जाएंगे। पूर्व में अगर किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी तो वह अनबन दूर हो जाएगी। साथ ही साथ लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही उत्तम साबित होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो। इस गोचर काल के दरमियान शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या ग्रहण करने के क्षेत्र में आपको अवश्य ही अपनी मेहनत की बदौलत सफलता की प्राप्ति होगी।
जी हाँ, शुक्र आपके लिए भाग्य अधिपति बन करके आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। फलतः यह गोचर काल आपके पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, साथ ही साथ उनके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य का उन्हें कदम कदम पर सहयोग मिलेगा, उनके करियर में भी उन्हें बूस्टिंग प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपकी भी ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। और देखा जाए तो आपके भाग्य से नवम स्थान में है, अतः आपके भाग्य को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए सुख भाव के स्वामी बन करके पंचम भाव में है, भाग्य भाव के साथ साथ, अतः आपके सुख सुविधाओं में, आपके भौतिक सुख साधनों में, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन, उसमें वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। माता के स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार करेंगे, उनके साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ लाभ भाव पर इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी, अतः अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आपके पास जिस भी मार्ग से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा यह गोचर काल आपके जीवन काल में विशेष तौर पर आपकी जो कीमत है, यानी कि आपका मूल्य, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो या फिर कार्य क्षेत्र, वहाँ पर बढ़ा देगा। अर्थात आपके वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपके टैलेंट के चलते आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी आपसे प्रभावित होकर या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस समय जनता का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए, कोई काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने के कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के इस 7.5 के दौर में भी दैत्य गुरु शुक्र का आपके पंचम भाव से गोचर करना वाकई में आपके लिए अनुकूल साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। जी हाँ, यह गोचर अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, खास करके गुरुवार और शुक्रवार के दिन, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ आपके लिए सफलता प्रदायक साबित होगा बल्कि मान सम्मान और धन प्रदायक भी साबित होगा। इसके अलावा अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का भी तिलक लगाइए। बाकी शुक्र का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।